राधे राधे। कुंभ राशि वालों, कैसा जा रहा है आपका समय? कैसे बीत रहे हैं आपके दिन? अच्छा बीत रहा है या बुरा बीत रहा है? कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके संपूर्ण जीवन का चिट्ठा मैं खोलने जा रहा हूं। यानी कि ऐसी कुछ भी नहीं बचेगी जो आज आपको इस वीडियो में पता ना चले। ये बहुत ही बृहत जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं, तो वक्त को बर्बाद किए बिना आइए सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि के व्यक्तित्व के बारे में बताता हूं। कुंभ राशि के व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने जो बातें आपके बारे में बताई है वो कितनी प्रतिशत सही है। वैसे मेरा ये दावा है कि 90, 95, 99 या 100% ये सही होगी। बाकी आप जब निर्णय करोगे तब जाकर के वो फाइनल डिसीजन होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहला व्यक्तित्व इनका कि ये कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। कुंभ राशि के लोग, चाहे आपका नाम राशि है या जन्म राशि है, कुछ भी है, आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, ये आपका पहला गुण है। दूसरा कि दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, फिलोसफर होते हैं। ये कुछ अच्छा गलत किसी को अगर करते हुए देखते हैं तो प्रवचन देने में नहीं चूकते, समझाने में नहीं चूकते हैं। ये इनका दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व का। तीसरा, कुंभ राशि के लोग बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत चतुर, चालाक, जल्दी गंडमूल में फंसते नहीं है। कुछ मामलों में ये अगर आ भी रहा है तो कैंची की तरह काट करके निकल जाते हैं। बहुत चतुर होते हैं और विभिन्न विषयों के ज्ञाता होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, बहुत जानकार होते हैं कुंभ राशि के लोग। जरूरी नहीं है कि उनके पास शैक्षणिक योग्यता है, डिग्री है या नहीं, लेकिन वो जिस फील्ड में ही काम कर रहे हैं उस फील्ड के वो ज्ञाता बन जाते हैं। कुंभ राशि वालों के बारे में बता दूं कि इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि इनके पास पारखी नजर होता है। किसी भी चीज को देखना, सुनना, समझना, परखना इनके चुटकी बजाने जितना आसान है। अगर आप कुंभ राशि के सामने अगर 2 मिनट बैठ जाओ तो वो परख करके आपको बता देंगे कि आप कैसे इंसान हो, और ये परख लेते हैं। ये सच्चाई है या सच्चाई नहीं? कुंभ राशि वाले जरूर आप बताएं। व्यक्तित्व जो बताया वो सही था या गलत, कमेंट में अभी ही बता दें और वीडियो को अभी ही लाइक कर दें, क्योंकि बाद में हो सकता है आप भूल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए वो कौन कौन से बिजनेस हैं, व्यवसाय हैं जिसमें जीवन में ये बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला है हस्तशिल्प का। हाथ से जो कोई भी चीजें बनाई जाती है, तैयार की जाती है, हस्तशिल्प का जो है ये काम अगर जीवन में करें कुंभ राशि वाले तो उसमें बड़ी सफलता मिलने के योग जो है इनके लिए है। दूसरा, कला और साहित्य का दूसरा है इनका। कला और साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, बोलना, लिटरेचर, कहानी, कविता, इस सब क्षेत्र में इनको बहुत इंटरेस्ट रहता है। इस फील्ड में अगर ये जाएं तो कमाल कर सकते हैं। तीसरा, अगर ये चाहे तो राजनीति में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनमें कमाल की होती है, तो ये एक अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। चौथा, लोहा का काम अगर करें कुंभ राशि के लोग तो बहुत अच्छा चलेगा। लोहे का व्यापार आप कर सकते हो। अगला, मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, मीडिया का काम, प्रिंटिंग प्रेस का काम आप करें तो बहुत अच्छा चलेगा आपका। अगला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित, इलेक्ट्रिक आइटम से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का अगर आप व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला, अगर आप चाहें तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकते हैं, उस क्षेत्र में भी आपको सफलता के योग हैं। अगला, टीचिंग के फील्ड में, अध्यापन के क्षेत्र में प्रोफेशन आपका अगर प्रोफेसर का हो जाए, टीचर का हो जाए, एक शिक्षक का हो जाए तो उसमें आप कमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप काम कर सकते हो। आइए
कुछ बीमारी के बारे में बताता हूं जो कुंभ राशि वालों को जीवन में निश्चित तौर पर में कभी न कभी परेशान करती ही है। आप देखना और बताना कमेंट में मुझे कि अब तक का आपका क्या अनुभव है। कुछ उम्रदराज लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो बेहतर तरीके से इसको बता पाएंगे। गैस की समस्या कुंभ राशि वालों को जीवन में ज्यादा परेशान करती है। क्या आपको भी परेशान कर रही है? दूसरी, सर में दर्द कुंभ राशि वालों को जीवन में अचानक से कभी कभी ये परेशान करती रहती है। क्या आपको भी परेशान करती है? पेट से संबंधित पीड़ा, उदर पीड़ा कुंभ राशि वालों को परेशान करती है। क्या आपको भी परेशान कर रही है? कब्ज की समस्या, गठिया के रोग, पक्षाघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित इशू और आंख से संबंधित समस्या, ये सब ऐसी समस्या है जो जीवन में कभी ना कभी कुंभ राशि वालों को निश्चित तौर पर में ये परेशान करती ही करती है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से कुछ समस्याएं आपको भी जरूर परेशान कर रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके जीवन के वो कष्टकारी वर्ष, जब जब जीवन के वो वर्ष आपके जीवन में आएगा तब तब आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। इसको जन्म के प्रथम वर्ष से जोड़ के चलना है। जीवन में जब आप 2 साल के हुए होंगे तब आपके ऊपर में कोई बड़ी परेशानी आई होगी, यानी कि दूसरा साल। छठा साल आपके लिए बहुत बुरा था। 11वां साल ये भी अच्छा नहीं था। 19वां साल, 25वां साल, 28वां साल, 31वां साल, 33वां साल, 40वां साल, 48, 48वां, 64वां और 71वां साल जीवन के ये वो वर्ष हैं। यानी कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, यानी कि आपकी पूरी जिंदगी में 12 साल का ऐसा पीरियड होगा जो आपके लिए बहुत खराब होगा। एक बार अंग्रेजी में बता देता हूं, हिंदी में बहुत लोग नहीं समझे होंगे। सेकेंड ईयर, 6 ईयर, 11, 19, 25, 28, 31, 33, 40, 48, 64 और 71, जब जब आपका उम्र इस पड़ाव पर पहुंचेगा तब तब आपको जीवन में विशेष परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, ये आप जान लें। अब आपके लिए भाग्योदय के वर्ष बताता हूं। अब जो वर्ष बता रहा हूं, इस साल में अगर आपने सही से प्रयास किया तो आपको भाग्य का उदय होगा ही होगा। दोस्तों, बुरा जब होना होता है तो उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, वो रैंडम से अचानक से हो जाता है। लेकिन अगर कुछ अच्छा करना है, अच्छा होना है तो कहते हैं कि श्रेयांस बहु विघ्नानि, श्रेष्ठ कार्य में, अच्छे कार्य में अनेक प्रकार की विघ्न बाधा आती है। तो मैं जो वर्ष बता रहा हूं, जो बीत गए उसको छोड़ देना, जो बचा हुआ है उस साल में अपना जी जान लगा देना, तभी जाके भाग्योदय हो पाएगा। पर जीवन के 25वें वर्ष में आपको भाग्योदय का पहला अवसर मिलेगा। 26वें वर्ष में दूसरा, 28वें वर्ष में तीसरा, 33वें वर्ष में चौथा, 35वें वर्ष में 5वां अवसर आपको मिलेगा भाग्योदय का। 38वां वर्ष, 42वां वर्ष, 44वां वर्ष, 53वां वर्ष और 62वें वर्ष में भी आपको एक अवसर मिलेगा। यानी कि 25, 26, 28, 33, 35, 38, 42, 44, 53 और 62, ये वो वर्ष हैं जिसमें आपको जीवन में कुछ बड़ा करने का अवसर प्राप्त होगा। और इस साल में अगर आप चूक गए तो फिर आप चूक गए, तब आपसे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं। तो जो वर्ष बताया हूं, कुछ ना कुछ समय बाद फिर से वो रिपीट कर रहा है भाग्यशाली वर्ष, तो उसमें जरूर प्रयास करें, अपना 100% दे दें। मैंने पहले ही कहा कि बुरा बहुत आसानी से हो जाता है, अच्छा होना इतना आसान नहीं होता है। तो ये वो वर्ष है जिसमें आपको प्रयास करना है, भाग्य का उदय करना है और सफलता आपको हासिल करनी ही करनी है। मैं शुभ दिन अगर आपको बताऊं तो आपके लिए सोमवार का दिन शुभ है, गुरुवार का दिन शुभ है, शुक्रवार का दिन शुभ है, शनिवार का दिन शुभ है। शुभ रंग बताऊं तो पीला रंग आपके लिए बहुत अच्छा है, नीला रंग बहुत अच्छा है, काला रंग बहुत अच्छा है और सफेद रंग भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंभ राशि में या कुंभ लग्न में हुआ है
तो आपका जो कद है वो मध्यम होगा, आप ना ही बहुत ज्यादा लंबे। अब क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्शन को छोड़ दें, अपवाद को छोड़ दें, तो आपका कद जो है कुंभ राशि वाले मध्यम कद का होगा, होठ थोड़ा सा मोटा होगा और व्यक्तित्व आपका आकर्षक होगा, यानी कि पतला बिल्कुल होठ नहीं होगा आपका। आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी, आपकी याददाश्त शक्ति जो है सो बहुत तेज होगी, चीजों को बहुत जल्द जो है आप याद कर लिया करेंगे कुंभ राशि वाले। आप अर्थकारी विद्या, अध्यात्म विद्या, हस्तशिल्प, कला, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र में या तो इनमें से कुछ विद्याओं में या सभी में पारंगत होंगे, आपको टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। आपका जो स्वामी है वो शनि है, और शनि के स्वामी होने के कारण देवी और सज्जनों, जीवन में कुंभ राशि वाले व्यक्ति जितने भी हैं उन सबको जो आप नजर उठा करके देखोगे तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। शनि एक कुटिल ग्रह है, अतः आप राजनीति, जासूसी यानी कि सीआईडी, लोहे के व्यापार, तेल, उड़द के थोक विक्रेता, मुद्रण, कंप्यूटर, तकनीकी कार्य, अभियंता, विद्युत, यात्रा, यातायात और वायुयान से संबंधित कार्य करने में सक्षम है। अगर इसमें से एक भी कार्य को आप अगर करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आप एकांत प्रेमी हैं, अकेले में रहना आपको ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक अच्छे दार्शनिक हैं, भक्त हैं, गूढ़ विद्याओं के रहस्यों के ज्ञाता भी हैं। आप मित्र बनाने में भी बहुत चतुर हैं, अतः आपके मित्रों की भी संख्या काफी होगी। आप दृढ़ इच्छा शक्ति युक्त व्यक्ति हैं, फलतः आपका भाव हमेशा सेवा भावी रहता है। अस्पष्ट वक्ता हैं, कुछ भी सुख हो दुख हो मन में आ गया तो बोल देते हैं आप। नई नई युक्तियों से सदैव नवीन कार्यों को करने वाले हैं और प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में प्रेम और सहानुभूति की भावना जागृत रहती है। आपको अपने अनुज से व अन्य परिजनों से कोई भी सहायता या लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए इस आशा में कभी ना रहे कि मुझे छोटे भाई बहन से फायदा होगा, मुझे माँ बाप चाचा भतीजा इत्यादि उन सब से फायदा होगा। उन सब से बहुत ज़्यादा लाभ की अपेक्षा ना रखें, हो भी जाएगा तो भगवान भरोसे हल्का फल्का, नहीं तो ज़्यादा लाभ के योग नहीं है। आपसे उन लोगों को जितना बेनिफिट हो जाए। आपको मैं बता दूं, आपके बंधु जन ही आपकी प्रगति में रोड़े अटकाएंगे। आपके जो अपने लोग हैं वही आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करेंगे, किंतु आप सच्चे कर्मवीर, सुहृद हृदय वाले व्यक्ति, अच्छे हृदय वाले व्यक्ति कड़ी चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बनाते चले जाएंगे और कठिनाई में भी मुस्कुराते हुए विजय को हासिल करते चले जाएंगे। आप अपनी माता को विशेष स्नेह करेंगे। आपको माता का वियोग युवा अवस्था में ही संभव है। हो सकता है माता से आपकी दूरी बन जाए, आप कहीं और हैं, आपकी माता कहीं और हैं, अथवा आपकी माता अब है ही नहीं, ऐसा भी संभव है, जिसके कारण से परिवार का उत्तरदायित्व आपके कंधों को उठाना पड़ सकता है। अध्ययन काल में पढ़ाई लिखाई में भी आपको विघ्न बाधाओं का विशेष सामना करने का योग है, किंतु आप प्रत्येक कठिनाई में भी नवीन मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। यदि शनि जन्म काल में जन्म कुंडली में नीच का हुआ तो आप क्रांतिकारी बन जाएंगे, समाज सुधारक बन जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे, प्राध्यापक बन जाएंगे, रेडियो मैकेनिक, सूक्ष्म निरीक्षण करता, विशाल हृदय वाले और दृष्टिकोण वाले, प्रगति पथ पर अग्रसर होने वाले प्रणेता और अच्छे ज्योतिर्विद के तौर पर में आप जाने जाएंगे। इन्हीं में से आप कुछ बन सकते हैं अगर आपका कुंडली में शनि नीच का है। शनि कभी कभी आपके ऊपर में झूठा लांछन और बंधन योग भी देगा, अतः
अपकीर्ति के भी आप भाजन बनेंगे, अपयश का भी आपको जीवन में विशेष योग है। आपका ससुराल संपन्न होगा, किंतु पत्नी का स्वभाव तेज होगा। संतान आपकी एक या दो ही होंगी, कम होंगी संतान, किंतु जुड़वा संतान होने की भी संभावना है। बहुत सारे कुंभ राशि के ऐसे भी लोग होंगे जिनको जुड़वा संतान भी हो सकता है। हो सकता है प्रथम संतान उत्पन्न होने में आपको परेशानी का सामना करे। दूसरा संतान ऐसा संभव है कि आपको लड़की प्राप्त हो। आपको वायु रोग यानी कि गैस, सिर में दर्द, पेट से संबंधित पीड़ा, कब्ज, गठिया, वृद्धावस्था में पेट, छाती के रोग, हार्ट अटैक, ये सब आपको वृद्धावस्था में विशेष परेशान कर सकते हैं। आंख के रोग से बचने के लिए आपको नित्य तौर पर में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। छाती के रोग से बचने के लिए ठंड से आपको बचना चाहिए। जीवन में एक बार फिर से बता दूं, 2, 6, 11, 19, 25, 28, 31, 33, 40, 48, 64 और 71वां वर्ष आपके लिए कष्टप्रद रहेगा। कष्टों से बचने हेतु आपको तुलादान, मृत्युंजय और गायत्री के जप तथा शनि का दान करना आपके लिए उचित होगा। भाग्योदय के वर्ष पहले भी बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूं। 25, 26, 28, 33, 35, 38, 42, 44, 53, 62 और ये जो वर्ष हैं आपके लिए शुभ रहेंगे। शनिवार का दिन आपको विशेष खर्चा करवाएगा। सोम, गुरु और शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीला, नीला, काला और सफेद रंग आपके लिए शुभ रहेगा। नीलम आपका प्रधान रत्न है, लेकिन बिना कुंडली की जांच करवाए हुए ना धारण करें। आप पन्ना या हीरा रत्न धारण करके अपने भाग्य के सितारा को चमका सकते हो। चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप प्राप्त भी कर सकते हो। आप वृद्धावस्था में सन्यासी, मठाधीश या अच्छे भगवान के भक्त बन सकते हो। भाग्य वृद्धि एवं आत्मा की उन्नति हेतु आपको चाहिए कि ओम हौं ह्रीं शिव शक्ति मयांग स्वाहा इस मंत्र का जाप करें, संभव हो तो। नहीं तो ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः मंत्र का जाप करें। आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ निश्चित तौर पर में जीवन में अपने बलबूते पर में आप प्राप्त करेंगे। इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ अलग से विशेष बात बता दूं, आप काफी पुण्यात्मा हैं, पुण्यशीला हैं कुंभ राशि की महिलाएं, किंतु आप वर्णों से पीड़ित हो सकती हैं। कोई महिला यदि नीच वाणी प्रधान हुई तो वह पति घातनी एवं कृतघ्न भी हो सकती है। आपकी आयु लगभग 90 वर्ष की है, किंतु 71वां वर्ष आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आपकी मृत्यु का कारण भी आज खोल देता हूं। धन से, स्त्री से, किराएदार से या अत्यधिक विलासिता के कारण होगी। मेरा अनुभव यह है कि छाती व वायु विकार से आपकी मृत्यु ज्यादा होने की संभावना है। ये 2 कारण ऐसे बन सकते हैं जिससे आपकी मृत्यु अचानक से हो सकती है, हार्ट अटैक अथवा गैस से। तो ये कुंभ राशि वालों के लगभग संपूर्ण जीवन की भविष्यवाणी थी, जिसमें हर पन्ने को खोल करके रख दिया हमने। आप अपने लिए जरूर, हीरा तो संभव नहीं है, लेकिन स्फटिक हीरा के जगह पर में और पन्ना रत्न या उपरत्न जरूर धारण करें। आपका जीवन उससे बदल जाएगा। नीचे वैसे मैंने लिंक भी दे दिए हैं जिस पे क्लिक करके आप खरीद सकते हो। पन्ना पहनने में सक्षम नहीं हो तो कुछ भाग्यशाली कपड़े उस रंग के दे दिए हैं जो आपके भाग्य में बहुत उदय करेगा। पर्सनली अगर मुझसे जानकारी चाहिए जन्म कुंडली के अनुसार तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें। इससे आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि इसको रिसर्च करने में, इतना निकालने में बहुत लंबा समय लगता है। कमेंट में जय श्री राम भी एक बार जरूर लिखें।